Friends, I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will discuss operations on matrices. इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स के ऊपर आप कितने टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपने अलजेब्रिक ऑपरेशंस पढ़े होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट जो ऑपरेशन है डिवीजन इज नॉट अलाउड इन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स में डिवीजन अलाउ नहीं है, मतलब आप दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी अदर स्केलर नंबर से, किसी कांस्टेंट से आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट डिवाइड नहीं कर सकते। बात समझ रही? तो ऑपरेशंस आज देखेंगे सारे, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लें, फिर हम बात करेंगे ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, वो छोटा सा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? हमने प्रीवियस वीडियो में और आई थिंक जो इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा और आपसे बोलेगा पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड आउट करिए। ऐसा टाइप हम पढ़ चुके हैं। जैसे उसने बोल दिया कि भाई किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो ये टेक्निक आप सीख चुके हो। भाई 12 एलिमेंट है तो ऑर्डर आप आराम से बना लोगे, 1/12, 12/1, 2/6, 6/2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप ऑर्डर बनाना तो सीख चुके हो। अब एक छोटा सा थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न, वो पैटर्न क्या है स्टूडेंट्स? वो आपको ऑर्डर बता देगा और ये भी बताएगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने तरीके की एंट्रीज हैं या किस टाइप के एलिमेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द possible matrix of order 3/3। ऑर्डर कितना दिया? 3/3 with each entry as 0 and let's say 1। ये कोई क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्या है? लेट्स से क्वेश्चन दे दिया उसने आपको। क्वेश्चन में चेंजेस समझ में आ रहे हैं? इस बार क्वेश्चन किस टाइप का है, किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है? इस बार आपके पास क्या है? ऑर्डर है, और ऑर्डर के साथ साथ उसने आपको बता दिया कि जो एलिमेंट हैं या तो वो एलिमेंट 0 होगा या वो एलिमेंट 1 होगा। इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मतलब इसका कोई ऐसा है, जैसे मान लो 3/3 है तो 0 1 0 1 0 0 1 0 1 इस टाइप से 3/3 का ऑर्डर है। सारी जो एंट्रीज हैं वो 0 और 1 के अकॉर्डिंग है। एंट्रीज किसके अकॉर्डिंग है? 0 और 1। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो? भाई एक तो मैंने आपको बना के बताई, ऐसे आप और भी बना सकते हो। सपोज मान लो किसी ने ऐसे बना दी 0 0 1 1 0 1 0 1 1 इस तरीके से। इसमें भी दो ही एंट्रीज हैं, 0 एंड 1। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर वही है 3/3। तो बात समझ में आ रही है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि आप कितनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हो। अब मैं ऐसे बनाने तो बैठूंगा नहीं ना भाई, बुढ़ापा आ जाएगा हमारा तो ऐसे बनाने बैठेंगे तो। बात समझ आ रही है? आपका नहीं तो मेरा तो बुढ़ापा आ ही जाएगा। तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे। हमारे पास एक टेक्निक है, जिससे हम सीधे पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी पॉसिबल हैं। तो टेक्निक क्या, सुनिएगा ध्यान से। टेक्निक हमारे पास है, कितनी एंट्रीज बोली हैं? 2 एंट्रीज बोली हैं। एंट्रीज कितनी हैं? 2। तो जो पॉसिबल मैट्रिक्स होगी, हमारा जो आंसर है, हालांकि ये आएगा तो एमसीक्यूज में आएगा, लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा, एमसीक्यूज में आएगा। तो आंसर में हम लिखेंगे जो पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैं इज इक्वल्स टू कितनी एंट्रीज हैं? 2 एंट्रीज हैं, 0 एंड 1। तो यहां हम लिखेंगे 2। ठीक है, ऑर्डर क्या था? 3/3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 3 3 9 9 एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के अंदर। भाई 3/3 ऑर्डर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 9। तो वो जो 9 है वो आप इसकी पावर में लगा दो, 2⁻9। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लें। अब मे बी कि शायद 512 आएगा। कितना आएगा? 512। आप कैलकुलेट करके देखना। तो ये टेक्निक होती है
नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालने की। सपोज मान लीजिए उसने आपको 3 एंट्रीज दे दी। सपोज मान लो ऑर्डर उसने आपको दे दिया 2x2 और जो एंट्रीज हैं, एंट्रीज उसने दे दी 1 2 एंड 3। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पहले पूरा क्वेश्चन लिखा था, इस बार मैं शॉर्ट में लिख दिया। ऑर्डर है 2x2 का और एंट्रीज है 1 2 एंड 3। आपको बताना है कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। तो अगेन एंट्रीज कितनी है, एंट्रीज हैं 3 एंट्रीज हैं। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस। 3 एंट्रीज हैं तो 3 एंट्रीज हैं तो 3 आ जाएगा। अब पावर में क्या लगेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे। एलिमेंट्स कितने हैं, 2 2 ज़ा 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, दैट मींस 3 रेज़ टू द पावर 4। तो हमारा आंसर आ गया 3 रेज़ टू द पावर 4 इज 81। तो 81 मैट्रिक्स आप बना सकते हो। किस टाइप की, 2x2 ऑर्डर होगा और एंट्रीज जो है 1 2 3 होंगी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक था। अब बात करते हैं ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कि मैट्रिक्स में कितने पॉसिबल ऑपरेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब वो बात करते हैं ऑपरेशंस के ऊपर। और मैंने जैसा भी बताया आपको कि वैसे तो 4 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और डिवीजन जो है वो मैट्रिक्स में एप्लीकेबल नहीं है, तो हम 3 तरीके के ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन है और बहुत इजी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। एडिशन में पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि जल्दी से समझ में आ जाए, फिर इसको अच्छे से लिखेंगे हम। पहला एग्जांपल देख लीजिए। सपोज मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 एंड कोई बी मैट्रिक्स है लेट्स से 0 -1 3 5 2 0। सपोज ऐसा कुछ है हमारे पास। इसका ऑर्डर कितना है 2/3, इसका ऑर्डर कितना है 2/3 है। तो एक बात तो यही क्लियर हो गई कि हम ऐड कब कर सकते हैं, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। 2 मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। अब इनको ऐड करना है तो A और B को ऐड करना है, मतलब कि A प्लस B हमें फाइंड आउट करना है। 1 2 3 4 5 6 प्लस करना है क्या, 0 -1 3 5 2 0। तो बहुत इजी है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो जो A प्लस B है वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0 इज 1, 2 प्लस -1, तो 2 में -1 ऐड करोगे तो 2 में -1 ऐड करोगे दैट इज 1, अगला नंबर 1, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 0 इज 6। ऑर्डर वही रहेगा 2/3। कहानी खत्म हो गई। 2 मैट्रिक्स थी वो ऐड हो गई आराम से। बात समझ में आई। ऐड करना बहुत आसान है, शर्त बस एक ही है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट ऐड 2 मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, एग्जांपल तो समझ में आ गया आपके। अब देखिएगा भाई, लेट ए कोई मैट्रिक्स है Aij, इसका ऑर्डर है m/n एंड B कोई मैट्रिक्स है लेट्स से Bij, इसका ऑर्डर भी क्या है m/n, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन जो A प्लस B होगा वो इन दोनों का एडिशन, मतलब Aij प्लस Bij, अगेन जो ऑर्डर है वो m/n रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। 2 मैट्रिक्स थी A और B। ठीक है भाई, इसको हमने Aij बोल दिया, उसको Bij बोल दिया। दोनों को ऐड करेंगे, जैसे दोनों को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद भी हमें क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स ही मिलेगी। भाई 2 मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो भी तो मैट्रिक्स ही मिलेगी। बात समझ में आ रही है। 2 मैट्रिक्स ऐड होने के बाद भी क्या देती है, मैट्रिक्स ही देती है, और उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स देती है जिस ऑर्डर का A और B है। ऐसा थोड़ी है कि भाई मैंने इसको ऐड कर दिया तो इस जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है
रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो ऑर्डर ए और बी का था वही ऑर्डर रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी रहता है। बात समझ में आ गई? ऐसा नोट मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं, ये बात तो समझ में आएगी आपके अच्छे से, बट एज अ नोट हम बात कर लें, क्योंकि वो नोट ही काम का है और नोट में बता चुका हूं आपको। नोट में क्या लिख रहे हैं हम, टू मैट्रिसेस will be added if they are of same order। दो मैट्रिक्स ऐड होंगी अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। बात समझ में आ गई? जिस तरीके से एडिशन है उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी है, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी है। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी जरूरी है ऑर्डर सेम होना, मतलब ये नोट सब्ट्रैक्शन पे भी काम करेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी क्या है, दोनों मैट्रिक्स का जितनी भी आप मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो, जितने भी आप मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अब जरूरी थोड़ी है कि मैं 2 ही मैट्रिक्स ऐड करूं, मैं 3 मैट्रिक्स भी ऐड कर सकता हूं, 4 मैट्रिक्स भी ऐड कर सकता हूं, बशर्ते ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा देखिएगा ध्यान से। सेकंड है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। अब देखिए मैं सीधे एग्जांपल लेके समझा देता हूं, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, 2 0 -5 एंड दैट्स 1/2। इसका ऑर्डर क्या लिया मैंने 2/2। एंड सपोज कोई बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमने ले लिया सपोज -3 और 1/3 0 और लेट्स से -5। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका भी ऑर्डर आप क्या लेंगे 2/2 ही लेंगे। अब मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसा, फाइंड a माइनस बी। क्लियर है अच्छे से? a माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली बात है पहले a आएगा। अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो पहले a होगा 2 0 -5 1/2 देन माइनस, फिर b आ जाएगा -3 1/3 0 एंड -5। फिर अगेन वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जो a माइनस b है, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो 2 में 3 प्लस कर देंगे, 2 + 3 5, तो यहां पे कितना आ जाएगा 5। 0 माइनस 1/3, तो 0 में से माइनस करोगे 1/3 देन अगेन क्या मिलेगा 1/3 नेगेटिव का, तो यहां आ जाएगा -1/3। नाउ -5 - 0, तो -5 - 0 इज -5, तो यहां पे आ जाएगा -5। 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो +5। समझ में आ रही है बात अच्छे से? 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5, तो इनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 7 दैट इज 9/2। 2 + 5 आएगा, यहाँ पर 1 है ना, तो 2 5 से 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/2 दैट इज 6 आ जाएगा। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है? एलसीएम आएगा 2 से 2 1, 2 5 = 10, 11/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/2। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई कैसे मैंने सॉल्व कर लिया इसको, सब्ट्रैक्ट किया है, बस साइंस का ध्यान रखें। और हमें भी पता है यार बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं, तो आप ऐसे ही करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस कराएगा -0 माइनस माइनस +5, इस तरीके से आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन समझ में आया। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक छोटा सा नोट देखते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स अब एक छोटा सा नोट देख लें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, और नोट को आप नोट करते चलें, ठीक है। मैंने अभी आपको एडिशन बताया, तो एडिशन जो है ना स्टूडेंट्स एक्चुअल में कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। हालांकि मैं अगली वीडियो में अपन प्रॉपर्टीज पे और मल्टीप्लिकेशन वगैरह पे बात करेंगे, तो दोबारा से आएगा ये चीज़, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया अभी दे देता हूँ कि a + b जो है ये b + a के ही इक्वल होती है। a में b ऐड करें या b में a ऐड करें, a और b क्या है, कोई मैट्रिक्स हैं, a और b 2 मैट्रिक्स हैं,
तो अगर आप और सेम ऑर्डर की है, ऑब्वियस सी बात है ए और बी को ऐड कर रहे हो तो ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो ए में बी ऐड करो या बी में ए ऐड करो, बात एक ही है। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये दोनों इक्वल नहीं होते। अगर a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल हैं तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, वो क्या है देखिएगा ध्यान से। a माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस ए इफ a इज इक्वल्स टू b। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम है, अगर दोनों मैट्रिक्स कैसी है, सेम है, तो अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। a में से b माइनस करो या b में से a माइनस करो, अब आपका आंसर सेम आएगा। शर्त यही है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए, फिर ए और बी। बात समझ में आ गई? तो एक छोटी सी बात थी, इसको हम जब प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे उसमें वापस आएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, काफी सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है आगे चलकर इस चैप्टर में। बट अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। पहला क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। अब यहां पर स्केलर से क्या मीनिंग है? स्केलर का मतलब है एनी कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है स्केलर मतलब। तो सपोज मान लीजिए, पहले एग्जांपल देख लीजिए इसका। सपोज मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, यहां लिखा हुआ है 2 3 5 7 9 0, ऐसा क्वेश्चन। ये आपको एक मैट्रिक्स दे दी है और आपसे बोला है फाइंड करिए 3a। मैट्रिक्स दे दी है आपको a और फाइंड क्या करवा रहा है? 3a। मतलब ये जो मैट्रिक्स है a, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो घूम फिर के बात वही आ गई, मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। 3 कौन है यहाँ पर? एज अ स्केलर है। तो इस मैट्रिक्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा। मुझे क्या फाइंड करना है? 3a। तो 3 लिखेंगे, फिर a मैट्रिक्स आ जाएगी 2 3 5 7 9 0। अब जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे किससे? 3 से। एक भी एलिमेंट आप छोड़ोगे नहीं, सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 3। तो जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15, 3 7 21, 3 9 27, 3 into 0 is 0। तो ये हमारे पास आ गई 3a। 3a कितना मिला? 6 9 15 21 27 एंड 0। बात समझ में आ गई? तो बहुत आसान रहता है किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। कोई से भी आप स्केलर से आप मल्टीप्लाई उसको कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपके? तो मैं लिख देता हूं, बट फिर भी लेट ए बी एनी मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ऑफ एनी ऑर्डर, या फिर ऑफ ऑर्डर m by n ले लेते हैं, ऑफ ऑर्डर m by n, एंड k is any scalar, k is any scalar। k क्या है? कोई भी स्केलर नंबर है और कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो जब आप किसी मैट्रिक्स A को k से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा? if we multiply A by k, then you will get ka। आपको क्या मिलेगा? ka मिल जाएगा। मतलब मैट्रिक्स को आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें एक छोटा सा नोट, ठीक है। नोट क्या है? इधर देख लीजिए नोट। सपोज मान लीजिए ऐसा है कि a plus b, that it can be written as ka plus kb। ये चीज याद रखने वाली है। अगर दो मैट्रिक्स हैं आपके पास a और b, तो आप चाहें तो पहले ऐड कर लें, बाद में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप चाहें
तो पहले मल्टीप्लाई कर लें के से, देन फिर ऐड कर दें, आंसर आपका सेम ही आएगा। आंसर आपका क्या रहेगा? सेम आंसर आएगा आपका, आंसर में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ये दोनों बातें समझ में आ गई? ऐसा करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? इसमें पहले मैट्रिक्स ऐड हो रही है, फिर आप के से मल्टीप्लाई करोगे, और आप चाहो तो पहले के से मल्टीप्लाई कर लो इंडिविजुअल मैट्रिक्स को, देन बाद में आप उनको ऐड कर दो। इन सबके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, घबराने वाली बात नहीं। सर क्या बता रहे हो आप? जब क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे तो आपको वेरिफिकेशन नजर आएगा कि हाँ ये वैल्यू बराबर होती है। अभी तो सिर्फ अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्या क्या हम मैट्रिक्स में परफॉर्म कर सकते हैं वो अभी सीख रहे हैं। फिर जब क्वेश्चन आएगा उसमें अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज दिस। आपको तीन मैट्रिक्स दिए हैं ए, बी एंड सी। तीन मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड करी और आपसे तीन पार्ट उसने सॉल्व करवाए हैं। ए में बोला है ए प्लस बी निकालो, फिर ए माइनस बी फाइंड करना है, देन 3a माइनस सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ए और बी को ऐड करना है। तो जब आप a प्लस बी करेंगे तो ए मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3 2। इसमें ऐड करना है 1 3 माइनस 2 एंड 5। तो बहुत आसान है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 2 प्लस 1 इज 3। दोनों मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है। 2/2 ऑर्डर इसका भी है और 2/2 ऑर्डर उसका भी है, तो एडिशन पॉसिबल है। तो 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस माइनस 2, तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 3 माइनस 2 बचेगा, दैट मींस 1। यहाँ आ जाएगा 1। 2 प्लस 5 इज 7। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोला है a माइनस b फाइंड करना है। तो a कितना है? 2 4 3 2, माइनस साइन आ जाएगा 1 3 माइनस 2 एंड 5। अगेन 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस 3 इज अगेन 1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 विच इज 5, 2 माइनस 5 इज माइनस 3। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट, अब देखिए थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 3a माइनस सी। तो पहले तो मुझे 3a फाइंड करना होगा। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? 3a। तो पहले तो हम 3a फाइंड कर लेते हैं। पहले क्या फाइंड कर लें? 3a। 2 4 3 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अंदर, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये तो हमने 3a फाइंड कर लिया। अब क्या करना है? 3a माइनस सी करना है। अब निकालते हैं 3a माइनस सी। तो 3a में निकाल चुका हूं, 6 12 9 6। इसमें से माइनस करना है c कौन है? -2 5 3 4। तो माइनस करते हैं 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 दैट इज 8। 12 माइनस 5 इज 7, 9 माइनस 3 इज 6, 6 माइनस 4 इज 2। कहानी खत्म हो गई, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारा। ठीक है, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, लास्ट क्वेश्चन है और अगेन इजी सा है। आपको a मैट्रिक्स दी है, b मैट्रिक्स भी आपको प्रोवाइड की है, एंड यू हैव टू फाइंड 3a माइनस 5b। आपको क्या फाइंड करना है? 3a माइनस 5b। तो सबसे पहले तो मैं 3a कैलकुलेट करूंगा, फिर 5b कैलकुलेट करूंगा, देन फिर दोनों को माइनस कर देंगे। सबसे पहले 3a फाइंड करते हैं। सबसे पहले 3a फाइंड करेंगे, देन 3 आएगा, फिर 2/3 1, 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 and 2/3। अब 3 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 को 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मिलेगा,
3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन 2, फिर 3 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कट जाएगा 4 बचेगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा देन 7, फिर 3 2 6, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा देन अगेन 2। तो ये हमने 3a फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे 5b। 5b तो 5b देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे कट जाएंगे 5, तो यहाँ 2 3 1 बचेगा, 2 3 और 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 5 आएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 2 और उधर बचेगा 4। 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ बचेगा 7 देन 6 देन 2। बात समझ में आई? इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, मल्टीप्लाई करोगे कट जाएंगे ना 5 अपॉन वाले। चलिए, नाउ वी हैव 3a एंड 5b। फाइंड क्या करना है? 3a माइनस 5b। तो 3a माइनस 5b मैं इधर निकाल देता हूं। तो देखिएगा भाई, 3a माइनस 5b, 3a था, 3a है हमारे पास 2 3 5 1 2 4 7 6 2। इसमें से माइनस करना है 5b, दैट मींस 2 3 5 2 3 5 1 2 4 1 2 4 7 6 2 7 6 2। चलिए भाई माइनस करते हैं। 2 minus 2 is 0, 3 minus 3 is again 0, 5 minus 5 0, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 4 minus 4 0, 7 minus 7 0, 6 minus 6 0, 2 minus 2 0। उड़ी बाबा, ये क्या हो गया? ये हमें मिल गई नल मैट्रिक्स। घबराने की जरूरत नहीं है, अब 0 हो गए तो हो गए, हमारी गलती थोड़ी है। मैं कैलकुलेशन में 0 आया तो 0 को हम छोड़ देंगे। ये कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं? नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? भूल गए? याद है? कैपिटल O से। ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स है जिसको आप कैपिटल O से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 3a माइनस b इज इक्वल्स टू अ नल मैट्रिक्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, टफ तो नहीं है, शायद इजी है, समझ में आ जाएगा। टिल देन थैंक यू सो मच।